स्टूडेंट फ्रेंड्स, अभी हमने पिछले वीडियो में सूर्यबाला से लिखित दीक्षांत उपन्यास का जो अध्ययन किया था उसके जो सारांश के बारे में, और इस वीडियो में उसे आगे बढ़ाते हुए उसका जो अध्ययन जो है आगे जारी रखेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह सूर्यबाला का उपन्यास है दीक्षांत। दीक्षांत जो कॉलेजों में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था होती है, वहाँ पर लोगों का जो शोषण किस प्रकार किया जाता है, लोगों का मतलब वहाँ जो अध्यापकों का शोषण किस प्रकार किया जाता है, और उनमें जिस तरह की राजनीतिक जो गतिविधियाँ होती है और इन सभी बातों पर यहाँ पर ध्यान आकर्षित करते हुए सूर्यबाला ने यह उपन्यास लिखा है। तो इस उपन्यास का नाम है दीक्षांत। तो इसका पहला चैप्टर है परिसर। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। शर्मा सर स्टाफ रूम के कोने में वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में देख कर बुशर्ट पर लगा कीचड़ का दाग साफ कर रहे थे, लेकिन दाग था कि साफ होने के बजाय और ज़्यादा बदरंग होकर फैलता जा रहा था। शर्मा सर रुककर एक बार शीशे में देखते, दोबारा गर्दन झुकाकर फैलते मटमैले दाग को, माने वह कीचड़ जो सड़क में जो कीचड़ जो है, कीचड़ का पानी उनके शर्ट पर लगा हुआ रहता है, उसे साफ करते रहते हैं, दाग अंदर कले, और वापस उस पर रूमाल का कोना पानी में भिगोकर रगड़ने लगते। लेकिन इतनी देर की मेहनत का फल कुल इतना हुआ कि बुशर्ट की दाहिने तरफ एक सलेटी गीला चकत्ता बदशक्ल हो गया था और रूमाल और ज़्यादा मटमैला हो गया था। और एक रूमाल इसका कर्चिफ लेते हैं, उससे साफ करते हैं, साफ कर इसका इस पूरे का मतलब यह जो पूरा नतीजा इसके साफ करने से नतीजा क्या होता है, वहाँ पर एक जगह पर लगी हुई दाग जो है वह फैल जाती है, और उसके साथ साथ उनका रूमाल भी जो है, रूमाल भी उसी मटमैले हो जाता है। सुबह कॉलेज आते समय गेट से 1.5-2 फरलांग पहले ही ठीक उनकी बगल से खत्ती कार तेज आरन जाती आदगी ले कीचड़ के छींटे चरचराती गुजर गई थी। गुजरती कार की खिड़की से कीचड़ के साथ साथ एक उद्युत मुस्कुराहट भरी क्षमा याचना भी उछली थी। सारे सर तो गाड़ी में जाते समय उनके ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं, उछाल करके वह सीधा सिर्फ ऐसे ही हंसते हुए सारे सर कह करके वहाँ से वो कार वाले चले जाते हैं। उन्होंने चौंक कर देखा, ओह, तो कार रतन बरुआ की थी। यह कीचड़ रतन बरुआ की कार से उछला था। रतन बरुआ उनके क्लास में स्टूडेंट है, तो देखने पर उनको पता चलता है कि यह रतन बरुआ का कार है, रतन बरुआ की जो गाड़ी है। असल में जल्दी कर दी ना, सीधी सी बात थी, कीचड़ सूख जाने देना था। तो वो सोचने लगते हैं मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, कीचड़ सूखने देना चाहिए था। सूखने के बाद झाड़ देते जख्म पर पड़ी पपड़ी की तरह, लेकिन ताजे जख्म की पीड़ा से निजात भी तो हर कोई जल्दी से जल्दी चाहता है। बुशर्ट भी वो सोचने लगते हैं कि वो उसको जो गीला होता है दाग, उसको अगर हम सूखने देते तो वो ठीक हो जाता, और उससे क्या है वह दाग नहीं लगती थी, मगर वह ऐसा नहीं कर पाते। बुशर्ट भी हल्की बादामी पॉपलिन की थी, इसी से दाग और ज़्यादा बदरंग सा दिख रहा था, कलरलेस। बल्कि वह गाड़ी नीली वाली पहनकर आए होते तो उतना पता ना चलता, अंदर डार्क कलर हाकिಕೊಂಡಿದ್ರೆ उसमें पता नहीं चलता। कुंती ने निकाली भी थी पहले वह नीली वाली ही, लेकिन उन्होंने ही एक क्षण देखकर चुपचाप दिल से उसे नीचे रख यह बादामी वाली निकाल ली थी। कुंती बनी उनकी पत्नी जो है
तो नीले रंग ಅಂದರೆ डार्क कलर वाली जो शर्ट निकाली थी, मगर वो उसे रख करके वो बादामी रंग वाला जो शर्ट पहन करके आते हैं। कुंती से बताया नहीं था, पर बात यह थी कि एक तो उस नीली वाली का कॉलर पूरी तरह उधड़ गया था, और दूसरे पिछले हफ्ते जब उसे पहन कर आए थे तो एक बरामदे में दूसरे बरामदे तक पहुंचने के बीच ऊपरी मंजिल की रेलिंग से बेहद ऊल जलूल किस्म की मिली जुली फबतियाँ खसती हुई कुछ उद्दंड आवाज़ें भी खिलखिलाकर छिप गई थी, जिसकी और पिछले हफ्ते उसी जो शर्ट जो है पहन कर आए हुए रहते उसे देखकर ऊपर से बहुत से लोग उसका क्या है मजाक उड़ाते हैं। उनमें रंगा सियार, ब्लू जैकफ और तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें भी भौंडी नकलें भी शामिल थी। माने उनका बच्चे जो है उनको देख करके मजाक उड़ाते हैं, नकल करते हैं, आवाज़ करते हैं, तो उसे उस शर्ट पहनकर आने के समय में जो इस तरह की जो घटना हुई होती है। चेहरे से कान तक जैसे किसी आंच में लहक गए थे, पर चुपचाप ना सुनने का बहाना किए बरामदा पार कर गए थे। उस दिन वह सुनने पर भी अनसुनी करके वहाँ से चले केळदवरा गेलेंद ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ। चेहरे से कान मालूम था कौन लड़के होंगे, लेकिन नीचे से ऊपरी मंजिल के लड़कों को पकड़ना या उनके उद्दंड कारनामों को प्रमाणित करना आसान था क्या, क्योंकि ये नीचे फ्लोर में जाते रहते हैं तो ऊपर के फ्लोर से उनको या जैसे मजाक करने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर वो वहाँ जा कर के पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ जाते ही वहाँ से चले जाते हैं और वो कौन है यह प्रूव नहीं कर पाते हैं। और यह भी तो नहीं हो सकता था कि सीधे ऊपर जाकर स्टाफ रूम के सुपरवाइज़र से या वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में शिकायत दर्ज करें कि आज लड़कों ने मुझ पर रंगा सियार का कमेंट मारा या आज ब्लू जैकफ की फबती कसी, बिल्कुल जैसे अपने हाथों अपनी इज्जत उछालना हो गया। वो सोचने लगते हैं अगर मुझे प्रिंसिपल के पास जा कर के शिकायत करनी है तो शिकायत करने का यह नतीजा क्या होता है, अपनी इज्जत अपने आप उछालना। ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, इसलिए वो प्रिंसिपल से जा कर के शिकायत करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सब कुछ वैसा ही चल रहा है। इसलिए ये दस्तूर, ये सिलसिले कॉलेज की नियमित दिनचर्यावल की संहिता में बाकायदे शामिल हो गए। ಅಂದರೆ वो कोड ऑफ कंडक्ट जो कहते हैं, तो जो भी आते हैं उनको क्या है उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये चलता रहता है और बड़ी तेज़ी से अपनी हदें बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कि हद से गुजरे ಅಂದರೆ लिमिट से ज़्यादा होना, हद से गुजरना। क्या सिर्फ वहम में उनका अथवा ಇದು ಒಂಥರ वहम मने ये क्या कन्फ्यूजन इस तरह का होगा शायद, मतलब उनका संदेह हो, वरना राधिका देवी बिसरिया कॉलेज की सनद तो गुड़ की मंडी से उड़ी हुई मक्खियों की भिनभिनाहट और बस के अड्डे से उछले शोर शराबे के साथ बदस्तूर कायम है। मतलब उनका कॉलेज जो है राधिका देवी बिसारिया कॉलेज का नाम क्या है, राधिका देवी बिसारिया कॉलेज। राधिका देवी बिसारिया कॉलेज में हमारे इस उपन्यास के नायक जो है मिस्टर शर्मा, वह हिंदी अध्यापक होते हैं। तो अपने हिंदी अध्यापन के समय में जिस तरह का अनुभव होता है उसका यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। बदलाव कहाँ, कैसा कुछ पाठक से शुरू हुई तो जमा पूंजी 2-4 यूकलिप्टस जैसे ही वैसे ही ट्रक के जले हुए तेल और उड़ती हुई गर्द से पूरी तरह ढके खड़े हैं। बाकी का पूरा अहाता भी वैसा ही उबड़ खाबड़ तितर बितर सा। सामने की चौड़ी सड़क से आलू प्याज या तिलहन गुड़ लाद कर मंडी की ओर जाती तेज़ हार्न बजाते ट्रक के और बरसात के महीनों बाद
महीनों बाद तक कीचड़ मिट्टी से लदा फंदा फुटपाथ और उन पर खटमीठे चूरन, खटे खीरे, अमरूद और तरबूज की फांकों की रेहड़ी वालों का मिला जुला शोर शराबा। माने वो कॉलेज कहाँ पर रहता है, इस तरह के मार्केट इलाका जो होता है उसके बीच में रहता है। अंदर दाखिल हुए तो बरामदी की दीवारों पर पान के आकार के तिल और उसमें चुभे तीरों की वैसी ही पच्छीकारी, माने पान खाकर थूकना, खड़िया कोयले से लिखी वात्सायनी इबारत है। और यहाँ वहाँ खड़े उनके लेखक और चित्रकारों के बात बिना बात, जत के जत, उड़ते हो हल्ले और हुल्लड़, जो उस तरह का जो दृश्य होता है। और बच्चे उधर खड़े खड़े जो शोर मचाते रहते हैं, हुल्लड़ करते रहते हैं, यह सब कुछ वहाँ उस कॉलेज के अंदर के वातावरण के बारे में बताया जाता है। इस सबके बीच स्टाफ रूम में लंबी चौकड़ी अंडाकार हर आकार प्रकार की मेज़ों पर झुके सिरों के बीच चलती सरगोशिया, खानफूसिया यानी कानाफूसिया। और हाँ, इसी में एक किनारे वाश बेसिन के सामने खड़े हैं, बुशर्ट पर लगे कीचड़ का दाग छुड़ाते हमारे शर्मा सर भी। तो इस तरह के काले वातावरण के, जिसके पहले देखा है हम का परिसर जो है, इस तरह के वातावरण के या माहौल के कॉलेज के अंदर हमारे ये जो शर्मा सर खड़े हुए हैं। हाँ, सारी की सारी आबो हवा वही तो है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि यह हवा इधर उनके इर्द गिर्द पहुंचने के साथ एक सन्नाटा सा खींच लेती है, इतनी कि सांस लेते हुए वे अक्सर घुटता सा महसूस करें। सन्नाटे का यह वहम क्या पूरी तरह निराधार है? राम भरोसे ने गड़ी का टांका ताक कर स्टाफ रूम के बाहर लटके बड़े से घंटे पर हथौड़े से एक भरपूर चोट की। राम भरोसे वहाँ का पियून जो होता है वह घंटी बजाता है। शोर शराबी के आंधी सी निचली मंजिल के क्लासरूमों से उड़ने लगी। यूं ही अंधाधुंध बेंचों डेस्कों को खड़खड़ाना, बहशियाई आवाज़ों में चीखना और एक तरफ खड़ी हंसती शर्माती लड़कियों पर बद्दे इशारे और पाबंदियाँ। जब घंटी बजती है, घंटी के बजने के बाद वहाँ का शोर शराबा, हंसना, खुलकर जोर से चिल, इस तरह की जो इस तरह का वातावरण वहाँ पर दिखाई देता है। स्टाफ रूम में खलबली मचती है। यंत्र चालित से लोग कापियाँ समेटते, कुर्सियाँ खींचते और चाक, डस्टर, रजिस्टर संभालने लगते। घंटी बजते ही सभी के स्टाफ रूम में भी कुर्सियाँ खींचना, उठना, कापी लेना और चाक और डस्टर सब कुछ लेना, तो इस तरह की गतिविधियाँ होती है। शर्मा सर ने भी घड़े के पास जाकर एक गिलास भरकर घटाघट पानी पिया और डस्टर चाक समेटते हुए सीढ़ियाँ उतर गए। पिछले हफ्ते ही हुए मलेरिया की बदन तोड़ कमजोरी से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। पिछले हफ्ते ही मलेरिया की वजह से वह अभी क्या है ठीक हुए रहते हैं, फिर भी उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं हुआ होता है। कमज़ोरी जो रहती है, कमज़ोरी होते हुए भी वह क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आज के लिए इतना काफ़ी है। और एक वीडियो के साथ अगला भाग जो होता है उसको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।